अभी आपने पढ़ा था वर्ड विचार की कड़ी में स्वर। अब हम आपको बता रहे हैं व्यंजन के बारे में। व्यंजन, तो व्यंजन जो है, व्यंजन कितनी मात्रा वाला होता है? आधी मात्रा वाला होता है ना। अभी हमने देखा था इसके पहले वीडियो में पढ़ा था कि स्वर को बोलने में हमको किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, लेकिन व्यंजन वर्ड को बोलने में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ेगी। जैसे हम अभी पढ़े थे क्या, आ को बोलने में हमको किसी अन्य वर्ड की सहायता नहीं लेनी पड़ी। और अब हम बोल रहे हैं का, और का बोलने में हमको किस वर्ड की सहायता लेनी? कौन सा अक्षर बाद में निकल रहा है? आ निकल रहा है ना, तो आ निकल रहा है। तो इसका मतलब हम अगर का में हलंत लगा देते हैं तो इसका उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। हाँ, शब्द के बीच में ही हम लिख सकते हैं, शब्द के बीच में लिख सकते हैं, लेकिन केवल अकेला व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता है ना। व्यंजन की परिभाषा होती है, व्यंजन को बोलने में, मतलब जिस वर्ड को बोलने में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़े उसे हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन के भाग कितने होते हैं? व्यंजन के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतःस्थ व्यंजन, और नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन में हम कहते हैं कादयो माव सानः स्पर्शः। ठीक है, कादयो माव सानः स्पर्शः। ये नहीं आ रहा है तो कादयो माने मतलब का पहले हो, का पहले हो, और माँ अवसान, अवसान माने होता है बाद में, तो का से माँ तक, का से माँ तक हमारे जो हैं वो क्या हैं? वो स्पर्श व्यंजन हैं। क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अंतःस्थ, तो अंतःस्थ में होता है यड़ो अंतःस्था, यड़ो अंतःस्था। यड़ मतलब या, वा, रा और ला, ये हमारे जो हैं ये अंतस्थ व्यंजन है ना। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं? अंतस्थ वर्ण हैं। इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा था कि आ और ई, उ, ऋण और लरा, ये क्या थे? हमारे मूल वर्ण थे, और ये हैं क्या? अर्धस्वर हैं। इनको आधा स्वर कहा जाता है। और इधर है सलो स्माड़ा, सलो स्माड़ा। सल मतलब सा, सा और हा। ये हमारे 4 अक्षर जो हैं ये क्या हैं? ये ऊष्म वर्ण है। ऊष्म माने होता है गर्मी। इनको बोलने में हमको थोड़ा ज़्यादा ताकत, ज़्यादा हवा का प्रयोग करना पड़ता है। मुख को में हमारे थोड़ा मतलब गर्मी उत्पन्न हो जाती है, घर्षण अधिक होता है, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा अतिरिक्त एक और व्यंजन है आपका, जिसको हम कहते हैं कौन सा? संयुक्त व्यंजन। क्या कहते हैं?
संयुक्त व्यंजन। और संयुक्त व्यंजन में क्या आता है? छा, त्रा और ज्ञा। छत्रंग ज्ञा। तो छा किन दो अक्षरों से बना है? का प्लस सा और प्लस आ। ये छा है, ठीक है। और आप जो त्रा है आपका, त्रा किससे बना है? ता प्लस रा प्लस आ। और जो आपका ज्ञा है, जा प्लस या और प्लस आ। ये संयुक्त व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में तो और भी हैं, ठीक है, लेकिन हम अपने संस्कृत वर्णमाला में जो है 42 प्रत्याहार बनते हैं। तो माहेश्वर सूत्र में 42 ही वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 42 ही वर्ण होते हैं, है ना। अब आज का वीडियो यहीं तक। कल हम आप लोगों को बताएंगे उच्चारण स्थान। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए।